गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीमा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली लेटर राइटिंग की वीडियो में लेटर्स की सामान्य जानकारी के बारे में यानी बेसिक जानकारी में बताया था, तो आज इसी क्रम में हम लेटर के दो पार्ट्स, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और आज हम इस क्लास में फॉर्मल लेटर के बारे में बताएंगे यानी अध्ययन करेंगे। फॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर्स और उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लेटर राइटिंग, पहला पार्ट सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस सेंडर एड्रेस को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ए और बी। यानी पहला है ए, वेयर, यानी जो पत्र है, लेटर है, वो कहाँ से लिखा गया, यानी स्थान के बारे में पूछता है। स्थान के बारे में हमें लिखना पड़ता है। जैसे स्थान में क्या लिखेंगे, जैसे 10 SMS रोड जयपुर, यानी जो पत्र है वो कहाँ से लिखा जाता है, 10 SMS रोड जयपुर, यानी हमारा जो सेंडर एड्रेस नंबर 1। और हमेशा पत्र है वो लेफ्ट राइट से लिखा जाता है कागज के ऊपर यानी पेपर के ऊपर। जो हमारी कॉपी होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो नंबर 1 सेंडर एड्रेस। जब और उसमें दूसरे क्रम में बी, यानी कब, यानी वहन, और मतलब डेट, यानी कब लिखा गया, टाइम। तो डेट कब लिखा गया, उस डेट को हमें वहां लिखना पड़ता है, उस तारीख को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। पढ़ता तो क्या करेंगे, तो देखिए इस क्रम में हम पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर, इस क्रम में हमें ये दिनांक लिखना होता है। हम ऐसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि मई 10 2020 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम क्या करते हैं, हम ब्रिटिश लैंग्वेज यूज करते हैं, ब्रिटिश की जो भाषा है वो लैंग्वेज यूज करते हैं। इसी कारण से हमें क्या करना पड़ता है, डे मंथ ईयर का यूज यहाँ पर करना होता है। उसके बाद में देखिए नंबर 1 सेंडर एड्रेस लिखने के बाद, सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद में हमें एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन को छोड़ देना है। सेकंड एड्रेस ऑफ रिसीवर। एड्रेस ऑफ रिसीवर का मतलब होता है कि पत्र आप किसको भेज रहे हो, यानी जो पत्र प्राप्त करता कौन है, पत्र को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, उसको क्या करना पड़ता है, उसका पता हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, यानी एड्रेस ऑफ रिसीवर। उसमें क्या है, 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी होती है। जैसे डे प्लस डेजिग्नेशन, जैसे हम किसी एडिटर को पत्र लिखते हैं या किसी एडिटर है या किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, जैसे द एडिटर ऑफ राजस्थान पत्रिका, द कलेक्टर ऑफ चूरू, इस प्रकार से हमें क्या लगाते हैं, उसके ऊपर डे का प्रयोग करते हैं। और ये ऐसे लेटर हमेशा किसी क्या होते हैं, वो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। फिर होता है मैसेज प्लस कंप्लीट एड्रेस ऑफ फर्म, यानी किसी फर्म को लिखने के लिए, किसी संस्था से सामान लेने आने के लिए और उससे मंगाने के लिए हम क्या लिखते हैं, मैसेज से लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं M/S, और प्लस में उसका कंप्लीट एड्रेस। और ये ऐसे पत्र हमेशा व्यवसायिक पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्र होते हैं, और उसमें आते हैं बिजनेस लेटर्स में। फिर 3 नंबर पे बात आती है कि ये जो पत्र है वो उन जो ये संस्थान है वो है कहाँ पर, उसका स्थान हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है। तो उस क्या कर देंगे, पहले द या मैसेज, उसका कंप्लीट एड्रेस या डेजिग्नेशन, उसके बाद नीचे स्थान का नाम, यानी एड्रेस ऑफ रिसीवर के नीचे फिर हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है, ताकि हमें जो पत्र की जो जानकारी है ऊपर वाली वो स्पष्ट और क्लियर हो। फिर थर्ड पार्ट आता है सब्जेक्ट, यानी 3 नंबर पे हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, इसी क्रम के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर। तो क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के अंदर हमें, सब्जेक्ट वो रिगार्डिंग हमारा लेटर्स होता है, यानी जिस विषय के ऊपर हमें पत्र पूछा गया है उसके रिगार्डिंग हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट का मेंशन करना पड़ता है। यानी वहां क्या होता है, लेटर्स का जो हमारा विषय होता है
तो हमें कम से कम शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, और वो अधिकतम 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो, ये ध्यान रहे। 8 कैरेक्टर से भी ज्यादा ना हो और वो स्पष्ट भाषा में हो। फिर नेक्स्ट आता है सैल्यूटेशन। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन, यानी संबोधन हम किस तरह से करें। तो वो संबोधन हमें 3-4 भागों में बांटते हैं। तो देखिए, पहले जैसे टू टीचर, यानी अगर हम किसी अध्यापक को लिखते हैं तो क्या करेंगे सैल्यूटेशन में, सर या मैडम। अध्यापक होता है सर होगी या कोई मैडम होगा, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम मैम। फिर अगर हम किसी ऑफिसर को लिखते हैं तो डियर सर। बात यहाँ पर ये देखने वाली होती है, अगर हम कोई अधिकारी अपने समकक्ष है, हमारे हम उम्र का है, या अपने का कोई जानकार है, या फिर अन्य कोई चीज हमें जिसके बारे में हमें कुछ जानते हैं उनके बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, डियर सर भी कर सकते हैं। तो टू एडिटर को सर लिख सकते हैं, तो किसी फर्म को भी हम सर लिख सकते हैं। और हम दूसरा कर सकते हैं डियर सर्स, इसका भी आजकल यूज होता है। यानी ये बात हुई हमारी सैल्यूटेशन की, 4 नंबर तक सैल्यूटेशन। उसके बाद में बात करते हैं कम्युनिकेशन या बॉडी। कम्युनिकेशन या बॉडी यानी उस स्ट्रक्चर्स का, यानी पूरी हमारा जो लेटर है उसकी बॉडी, और इसे हम शोल ऑफ लेटर भी बोलते हैं। इसे हमें शोल ऑफ लेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये लेटर्स की आत्मा होती है। यानी ये इस पर क्या करता है, पूरा का पूरा जो लेटर्स होता है वो डिपेंड करता है। फिर इसके अंदर क्या होता है कि हमें इसको एक पैराग्राफ में लिखना होता है, एक पैराग्राफ टाइप में लिखना पड़ता है। 2 या 3 में पैराग्राफ में इनको लिखे ताकि सुंदर लगे। फिर पैराग्राफ्स को भी क्या करें, हम अलग अलग विभाग में दें। जैसे पहले में इंट्रोडक्शन दें, उसका मुद्दा क्या है आपका, किस विषय पे लिखना चाह रहे हो, यानी उसके ऊपर लिखिए। फिर उसका कंटेंट बताइए, कंटेंट क्या है उसका। फिर उसका कंक्लूजन करिए, यानी निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूड करिए उसको। यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फिर कंटेंट, और फिर उसके बाद में उसका कंक्लूजन। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन या बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। फिर देखिए, इसके बाद में एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन छोड़ दें बीच में। फिर लिखिए एंडिंग, यानी 5-6 नंबर जो है वो है एंडिंग। एंडिंग शब्द हम यूज करते हैं थैंकिंग यू या थैंक्स। ये न करके हमें केवल एक वर्ड का यूज करना होता है, थैंक यू, यानी थैंक यू, ये यूज करिए बस। कहते हैं सब्सक्रिप्शन, यानी पत्र समाप्ति। उसमें हमें कौन से शब्दों का प्रयोग करें, कौन से वर्डों का यूज करें। तो देखिए, टू टीचर, तो क्या करेंगे हम, यूअर्स ओबीडियंटली। अगर अध्यापक को लिखा जा रहा है, किसी एडवाइस को लिखा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, यूअर्स ओबीडियंटली। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना, यूअर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना, वहां सिर्फ एस को साथ में ही लिखना है और वाई बड़ा। फिर टू फर्म, टू ऑफिसर, टू एडिटर आदि को क्या करते हैं, यूअर्स फेथफुली का प्रयोग करेंगे, इनके लिए फेथफुली का प्रयोग करेंगे। सीधी भाषा में कहें, अगर हम व्यक्ति को जानते हैं, जानकार हैं, उनको लिखेंगे हम ओबीडियंटली, और जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है या कोई अधिकारी है तो लिखेंगे हम, सीधी सी बात है, फेथफुली, यूअर्स फेथफुली। यानी ये लिखने के बाद में अब बात करते हैं सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर, यानी जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसी के हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाते हैं। नेम्स ऑफ राइटर्स, यानी लेटर्स राइटर, लेटर के पत्र के लेखक के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। फिर नंबर 9, इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब होता है किसी पत्र के साथ हम कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, तो वो वहां पर यहाँ लिखते हैं हम इनक्लोज्ड। और ज्यादातर ऐसे हम लगाते हैं, जैसे हमारी सीवी है, जैसे हम कोई हमारे साथ कोई हम पत्र लिखते हैं किसी जॉब के लिए, तो वहां पर क्या आता है, ये इस तरह का जो हम रिज्यूम लगाते हैं उसमें कि हमारे पास ऐसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, ये मेरा नाम है आदि। तो इस प्रकार से हम उसके साथ क्या लगाते हैं, रिज्यूम लगाते हैं, बायोडाटा लगाते हैं। तो वो सारे किस में आते हैं, वो सारे इनक्लोजर में आते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने जो लेटर्स हैं वो उनको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इन सभी का प्रयोग करते हुए, याद करते हुए, अगर हमें इनका पता नहीं होगा तो हम
पत्र को अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। हाँ, एक बात देखिए इसमें, अगर हमारे पास कई बार क्या होता है, यहाँ पर कई पत्र के अंदर, लेटर्स के अंदर रेफरेंस दिया होता है कि किसी अखबार के अंदर रेफरेंस होगा, तो उस रेफरेंस को यहाँ पर जहाँ अटैच कर देंगे 3 नंबर पर, तब जाकर के हमारे कितने हो जाएंगे, ये 10 से रूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस लेटर्स को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट को लिख सकते हैं। तो इसका अगला जो पार्ट है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखना न भूलें। तो अच्छी तरह देखें इसको और इसको शेयर भी करें। थैंक्स।